नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अरोरा है और मैं एक लेखक हूँ। आपने मेरा पहला एपिसोड द नाइटमेयर बेड को सुना और उसे काफ़ी सराहा। उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं आपके समक्ष आज अपना दूसरा एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड भी काफ़ी पसंद आएगा। इस एपिसोड का टाइटल है द स्ट्रेंज मैन। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी साल पहले की बात है। शाम के 4 बजे थे और मैं अपने बैग के साथ लखनऊ स्टेशन पर गंगा गोमती एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी थक गया था मैं इस यात्रा के दौरान, क्योंकि लखनऊ से प्रयाग की ट्रेन जर्नी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव था। मुझे 2 दिन हो गए थे यात्रा करते हुए। पहले मैं इंदौर से भोपाल बस में सफ़र करता रहा और उसके बाद भोपाल रेलवे स्टेशन पर 6 घंटे इंतज़ार करने के बाद मैंने उद्योग नगरी एक्सप्रेस में लखनऊ तक का सफ़र पूरा किया। लखनऊ स्टेशन पर एक कॉर्नर की बेंच पर बैठकर मैं आते जाते यात्रियों को देखता रहा। मन में विचारों का सैलाब सा उमड़ रहा था और भविष्य की चिंता एक ड्रिपिंग पॉकेट की तरह दिमाग में आवाज़ कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जिन सवालों के जवाब खोजने मैं 2 साल पहले इंदौर गया था, वही सवाल अब एक विकराल रूप लेकर मेरे दिलो दिमाग को सुन्न करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि अब सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं इन सब विचारों में खोया हुआ था, इस बात से अनजान कि मेरे बगल की सीट पर एक साधु महात्मा आकर विराजमान हो गए। चेहरे पर राख की परत और लाल आंखों को देखकर ऐसा लगा जैसे सत्य की तलाश सिर्फ घर छोड़कर ही प्रारंभ होती है। गंगा गोमती एक्सप्रेस के आने में अभी 2 घंटे और बाकी थे और ये 2 घंटे मेरे जीवन के सबसे लंबे 2 घंटे प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था समय ने अपनी गति काफ़ी धीमी कर ली है। जब साधु महात्मा के खर्राटे मेरे कानों में सुनाई पड़ने लगे तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली और अपनी घड़ी की तरफ देखा तो 6 बज चुके थे। मैंने चाय वाले को पास बुलाया और 1 कप चाय मंगाई और फिर उसे अपनी हथेलियों के बीच रखकर सोचने लगा। मुझे तो टाइपिंग आती है, कुछ नहीं तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट ही खोल लूँगा, नहीं तो ट्यूशन तो पढ़ा ही सकता हूँ। ऐसे विचार मन में पहले कभी नहीं आए थे, पर अब उन्होंने दिमाग के किसी कोने में अपनी जगह बनानी चालू कर दी थी। थोड़ा समय बीता और 6:30 बजे गंगा गोमती एक्सप्रेस अपने टाइम पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गई। मैंने अपनी सीट नंबर दोबारा चेक किया और कुछ समय के उपरांत अपनी सीट पर आकर विराजमान हो गया एक पानी की बोतल के साथ। गंगा गोमती एक्सप्रेस के छूटने से 2 मिनट पहले मेरे सामने की सीट पर एक व्यक्ति सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट में आकर बैठ गया। 60 से ज़्यादा की उम्र होगी शायद उसकी, और मेरी तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दूर से आ रहे हो बेटा। मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने इस सवाल को इग्नोर किया और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ समय के उपरांत मैं इस एपिसोड का पार्ट 2 लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। और जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, दिस इज़ माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वेरी रियल एंड नॉट फिक्शन। कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।